Morning to all of you. Welcome back once again in राजीव मार्केट। जय श्री महाकाल, वणकम भगवान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गाइज आप सभी? तो बात करेंगे फ्राइडे वीक की क्लोजिंग कहाँ होगी। मार्केट में अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं रेंज में फंसा के रखा पड़ा हुआ है। राइट, अब इस रेंज में हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि मार्केट लोअर एंड को ब्रेक नहीं कर रहा है, और जैसे ही लोअर एंड के पास में आता है यहाँ पे सभी को लगता है कि चलो पुट उठा लो, और यहाँ से तो अगला दिन मार्केट जो है वो आपको एक अच्छा गिरावट की ओर दिख पड़ेगा। लेकिन ये बार-बार यहाँ पे जो पुट वालों को ट्रैप किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बता देता हूँ। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि निफ्टी जो है आपका बैंक निफ्टी से काफ़ी अलग यहाँ पे कारोबार कर रहा है। अब बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे 61,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन निफ्टी जो है वो आपका 25,800, 25,500 को भी क्रॉस करने में सक्षम नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, जो बाजार में यहाँ पे चर्चा चल रही है कि इजराइल ईरान का, मोदी जी भी अभी यहाँ पे इजराइल पहुंचे पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे बाजार थोड़ा सा इसको भी लेके यहाँ पे देख रहा है कि आखिर मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देगा आने वाले दिनों के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में आज में यहाँ पे हुआ क्या। देखिए, बार-बार मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल के था कि जैसे ही बाजार आपका लोअर एंड के पास में आएगा, खरीदारी हो जाएगी। आज भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा 400, 450 के रेंज में यहाँ पे जैसे मार्केट आता है, यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा बाइंग ज़ोन में चला जाता है। निफ्टी 400 से सीधे आप अगर आप यहाँ पे देखने का कोशिश करोगे, 500, 510 के रेंज में यहाँ पे पहुँच गया। मतलब कहीं न कहीं ये जो लोअर एंड है, ये कहीं न कहीं ये जो लोअर एंड है 25,350, 25,400, 450, कहीं से भी खरीदारी आ जाएगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमें क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 650 के ऊपर ही तेजी समझना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 650 के ऊपर ही पोजिशनल ट्रेड में कॉल साइड पे जाना, अदरवाइज डू नॉट बाई कॉल ऑप्शन नियर बाई 600 एंड 650। राइट, ठीक है। अब आज हम लोगों ने यहाँ पे स्कैल्पिंग कैसे करा, ये भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि दिन में हम लोगों की यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्पिंग बहुत अच्छा, इन्हें इजी वे में यहाँ पे स्कैल्पिंग भी है। नीचे 450 से 500 डिमांड है। क्लियर यहाँ पे सुबह सुबह बोल दिया था। 600 650 के पास आए तो एक बार सही में बुक करना। 650 के ऊपर सस्टेन करे देन बाइंग हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए निफ्टी 350 के पुट में यहाँ पे छोटी-छोटी स्कैल्पिंग यहाँ पे हुई है छोटे कैपिटल के साथ में। सेंसेक्स 82 100 में यहाँ पे देखिए इस तरीके का स्कैल्पिंग, अगर दिन भर में आपका अगर मान लीजिए 10 20 50 हज़ार का कैपिटल हो और इस तरीके का स्कैल्पिंग अगर यहाँ पे बन जा रही है तो फिर क्या घाटा। राइट, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके का 75 के का यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकले आज हम लोगों ने यहाँ। तो ये मेंबरशिप है। यहाँ पे जिन्हें भी ऐड होनी हो, सीधा नंबर है 95 28 91 14 98051512 दीज आर द फिक्स। बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां सीधे जाके आप कनेक्ट हो सकते हो। कल को जो सवाल है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, प्राइस को सबसे पहले पकड़ने का कोशिश कीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में आखिर ओवरऑल कर क्या रहा है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ओवरऑल कर क्या रहा है, सेंसेक्स कर क्या रहा है, कोरिलेट कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग विक्स के साथ में। देखिए निफ्टी में यहाँ पे लोअर एंड के पास अगर आप देखोगे, एक बार में यहाँ पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछले 9 से 10 दिनों में निफ्टी जो है 25,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं करा, आया है, रीटेस्ट करा है। देखिए यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस है, यहाँ पूरा का पूरा बायर्स का डोमिनेंस है इस वाले जोन के पास में। तो ओवरऑल जो पोजिशनल यहाँ पे बनाना चाहते हैं 25,400 के नीचे जो पुट लेना चाहते हैं, अभी नहीं लेना भाई। नंबर वन, 25,650, 25,700 के ऊपर का अगर कॉल भी कोई लेना चाहे तो अभी बिल्कुल मत लो, क्योंकि ये इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है। बिल्कुल इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है। रेंज में फंसा-फंसा के ऑप्शन बायर को यहाँ पे मारा जा रहा है। रेंज में पूरा का पूरा फंसा दिया गया है। स्प्रेड बन रही है यहाँ पर। स्प्रेड कैसे बन रही है? 25,650 के रेंज में आता है, यहाँ पे कॉल का प्रीमियम डीके होता है। 25,400 के पास में आता है, यहाँ पे पुट का प्रीमियम डीके होता है। बहुत सारे स्प्रेड बना रहे हैं, पुट को बाय करके, पुट को सेल करके, ऐसे भी आप यहाँ पे स्प्रेड बना सकते हो। दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ पे लेना क्या है, डरना नहीं है। अगर इस वाले ज़ोन के पास में आता है, आज नहीं तो कल ये रेंज या फिर ये रेंज तो ब्रेक होना तय है, 100% तय है। वो कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि ये जो रेंज है हमारा ये ब्रेक कर देगा? इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं। राइट, ठीक है। तो प्रीवियस हमारा हाई क्या लगा पड़ा हुआ था? 25,650। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इस वाले ज़ोन को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये कल का हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो आप यहाँ पे देखोगे, ये कल का हमारा यहाँ पे वैल्यू है, कल का ये जो है हमारा मार्केट नहीं क्रॉस कर पाया था। तो यहाँ पे बाजार अभी ना कोई वैसा गैप अप, ना वैसा कोई गैप डाउन, 70 पॉइंट का गैप अप, 70 पॉइंट का गैप डाउन, इसी तरीके से यहाँ पे कारोबार कर रहा है। कल के लिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे ही मार्केट 300, 350, 400 के रेंज में जैसे आ जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये डिमांड है। ये डिमांड है, जो यहाँ लेंगे वही बना पाएंगे। एक आपका स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, इस वाले जोन में रिस्क लेना पड़ेगा। आप अगर यहाँ कूदोगे, जैसे देखिए आज की वॉलेटिलिटी कैसे हुई है, जैसे ही बाजार यहाँ पे 550 600 के रेंज में आया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
आया, बाजार यहाँ से फिर से सप्लाई दिखा दिया। जैसे यहाँ पे निकलने का कोशिश किया, फिर से सप्लाई धीरे-धीरे प्राइस एक्शन डेवलप करके और फिर यहाँ देखिए कल के ज़ोन में मैं आप लोगों को बोला था कि प्राइस जो है यहाँ पे पहले सस्टेन किया, निचले स्तर के वो खींच दिया ऊपर, फिर यहाँ साइडवेज। राइट, ठीक है? जैसे ही आपका 600 650 जब तक ये निफ्टी में खास करके जब तक आपका मार्केट 650 चाहे 350 400 के रेंज में है तब तक अभी आप कॉन्फिडेंस नहीं रहना कि हमें नीचे टूटेगा या फिर ऊपर जाएगा। राइट, ठीक है? ये जो ज़ोन है ना, ये जो ज़ोन को ब्रेक करना ही पड़ेगा, तब जाके आप समझिएगा कि कुछ यहाँ पे बनेगा। ये जो ज़ोन 25,300 25,650 ये लेवल को अगर टेस्ट करनी है मार्केट को 25,900 को लेवल को टेस्ट करनी है, हमें इसके पास क्रॉस करना पड़ेगा 650 के ऊपर। अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, गो फॉर इट 25,800 25,900 के सी ये आपको दे के जाएगा। अगर 25,000 के पुट में अगर आपको ध्यान देनी है 25,300 के नीचे यहाँ जिस दिन सस्टेन करेगा फिर यहाँ पे इसके पास आना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए एक रेंज पकड़ के रखा हुआ है मार्केट। कित्तो चिल्ला-चिल्ला के कोई बोल रहा है कल निकालेगा, अब टूटने वाला है, नहीं। जैसे लोअर एंड के पास आता है, यहाँ भी तो बायर्स डोमिनेंस दिखा रहे हैं। एफआईज की थोड़ी खरीदारी हो रही है जो लोअर एंड में ब्रेक हो रहा है। पीआईज की थोड़ी खरीदारी हो रही है जो लोअर एंड ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन कोई तो ऐसा है बाजार में कि जो हायर साइड पे भी यहाँ पे दबा के बैठा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई लेके दबा-दबा के बैठा इसके कारण अभी मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ ऊपरी स्तर पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे? कहाँ एंट्री करेंगे? गैप अप है या फिर गैप डाउन? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल साइड को लेके ध्यान देंगे कि गैप अप कर सकता है या फिर गैप डाउन कर सकता है। देखिए डाउ फ्यूचर जो है वो क्वाइट यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, ठीक। विक्स जो है 13 के पास है, ये भी आपका सही ज़ोन पे है, चलो ठीक है, ये भी कॉल साइड के लिए फेवरेबल कर रहा है। कच्चा तेल भी थोड़ा-सा बढ़ा पड़ा हुआ है, राइट? फ्यूचर जो अगर हम यहाँ देखें निफ्टी का 600 के ऊपर सस्टेन करा पड़ा हुआ है, राइट? तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आज यहाँ पे इसे मैं 25,500 को ही मान के चलता हूँ कि क्लोजिंग जो है 25,500 के पास ही आया पड़ा हुआ है। कल के क्लोजिंग के हल्की-फुल्की ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग की हुई है। सो फ्राइडे है, फ्राइडे जो होती है वो वीकली क्लोजिंग होती है। अगर हम यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अगर यहाँ पे देखना चाहें निफ्टी में खास करके तो वीकली क्लोजिंग कैसा फॉर्म यहाँ पे हो रहा है हल्की रेडिश से, बिल्कुल हल्की रेडिश से प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर अभी तक हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहीं न कहीं आज डाउ फ्यूचर अगर रात में थोड़ा पॉजिटिव रहता है, तो हम फिर से कल जो है कहीं न कहीं 50-75 पॉइंट यहाँ पे गैप अप कर जाएँगे। पर वैसा न्यूज़ लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन करेगा। राइट? कोई वैसा बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। अगर मान लो आप कॉल लेके गए पड़े हुए हो, मार्केट जो है 440 या फिर 400 के रेंज में, ऑलरेडी आपका प्रीमियम डीके कर जाएगा। लेकिन अगर आपका इन द मनी ऑप्शन में अगर है पोजीशन, तो इस वाले ज़ोन के पास में क्वांटिटी और ऐड करना फंड होगा, नहीं तो होल्ड करना, एक रिकवरी आपको देके चला जाएगा। मान लो पुट लेके गए पड़े हुए हो आप, राइट, ठीक है? और गैप अप कर गया 560 के रेंज में 600 फिर इन इन द मनी अगर आपका होगा आप और ऐड करना फंड होगा तो अदरवाइज़ थोड़ा वेट करना, नीचे आपको थोड़ा-सा बाज़ार आते हुए दिख जाएगा। बिल्कुल दिख जाएगा क्योंकि आज मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा यहाँ पे फर्स्ट व 1 आवर जो था यहाँ पे प्राइस जो था इस वाले ज़ोन को यहाँ पे देखिए एग्ज़ैक्टली 25,550 के ऊपर एक बार भी निकलने का कोशिश नहीं किया। ठीक है? एक ब यहाँ आया लेकिन यहाँ से फेलियर हुआ है बार-बार। ये देखिए ये विक से हमें यहाँ पे पता चल रहा है। जैसे आपका 25,550 के रेंज में यहाँ पे आया था। ये देखिए ये सारे कैंडल्स को यहाँ पे पकड़िए ये 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सप्लाई दिखाया फिर ये भी एक बार फिर से यहाँ निकलने का कोशिश किया। मेजर सप्लाई हो गया है 550 ये देखिए यहाँ पे इतना बार-बार अटेम्प्ट किया है 550 के ऊपर में तो सेंसेक्स कहाँ से भागेगा भाई? बिल्कुल नहीं भागेगा। तो इस ज़ोन को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है निचले स्तर के पास में, ये प्राइस हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हम जो है ब्रेक कर दिए हैं। ये जो है 550 और ये जो पैटर्न है इसके नीचे अभी तक हम यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये जो ज़ोन है ना इसको हम नीचे अभी है। कल अगर मार्केट आपका 550 के रेंज में अगर आता भी है, ठीक है? 550 के रेंज में आता है तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, वेट करना। 550 के ऊपर जैसे ही निकालेगा, हम सीधा 100 पॉइंट के लिए जाएँगे, सीधा। फिर हम इस वाले लो के इस वाले हाई के पास यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करने का कोशिश करेंगे, कॉल साइड में फेवरेबल रहेगा, उठा लेना। पुट साइड को लेके अगर आप यहाँ ध्यान दे भी रहे हो, तो ये सब ज़ोन में बेचने का कोशिश करो। यहाँ पुट लेने का कोशिश मत करो। इसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज़ नहीं करेगा तब तक आप फिलहाल के लिए अभी पुट लेने का सोचना भी नहीं क्योंकि ये देखिए कैंडल लाया, फिर सस्टेन किया, उड़ा दिया यहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी में खींचेगा मतलब आप समझ रहे हो भाई साहब? तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? फिर से बोल दे रहा हूँ 350-400 के रेंज में अगर लेना है, 600-650 के रेंज में अगर देना है। 650 के ऊपर कैंडल कंफर्म कर दे ग्रीन कलर का 15 मिनट का, उड़ा लो, उठा लो, जो करना है कर लो लेकिन ले लेना और 350 के नीचे रेड कलर का कैंडल बना दे वहाँ पुट आप उठा लो। बहुत शानदार तरीके से आपको
रेंज टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो मैं आज बता रहा हूँ, बड़ा रेंज तब मिलेगा जब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक कर देता है, और वो निफ्टी का रेंज मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी 61,100 के ऊपर 61,000 के ऊपर सस्टेन किया। अगर यही मैं डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को दिखाना चाहूँ तो कहीं दूर दूर तक मंदी नहीं दिख रही है बैंक निफ्टी में, कहीं दूर दूर तक मंदी नहीं। 3 दिन हो गया है 60,100 को रीटेस्ट करने के बाद फिर से ये 61,000 के ऊपर क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 60,800 बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, यहाँ आएगा तो लेना, बिल्कुल लेना। इसके नीचे 60,800 के नीचे फिसलेगा तो ही सप्लाई है आपका 60,800 पॉइंट का फेलियर हो जाएगा। एक बीच में सपोर्ट है 60,400, इसको भी लेके चलो 400 पॉइंट का। फिलहाल के लिए इंट्राडे में ट्रेड करें तो 60,400 तक का टारगेट लेके चलना। 60,800 तोड़ा, यहाँ से 400 पॉइंट का फॉल आपको दिखा देगा इन इजी वे। दूसरा चीज है बैंक निफ्टी 61,600 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकालने में सक्षम हो जाता है, तब तो फिर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग कर देगा। निफ्टी को बचा रहा है बैंक निफ्टी, अब तक निफ्टी को बचाया है कोई है, वो है आपका बैंक निफ्टी। बैंक्स मजबूत है। निफ्टी में आज थोड़े आईटी सहारा दी है, रिलायंस जो है वो डगमग है, पूरा का पूरा रिलायंस डगमग है। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा जोरदार तरीके से यहाँ पे आपकी बिकवाली देखने को मिली थी हम लोगों को रिलायंस में। और पिछले कुछ दिनों से रिलायंस में यहाँ पे खरीदारी होने का नाम तक नहीं लिया जा रहा है, राइट? ठीक है, ये यहाँ से जो जिस तरीके से लोअर एंड से थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग हुई थी ओवरऑल सारे सेक्टर्स में, सारे जोन में, फिर यहाँ से ये कैंडल को देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बना, इसे ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद नीचे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है मार्केट में कि पहले इस गैप को फिल करेगा, आज नहीं तो कल इस गैप को डेफिनेटली फिल करेगा। 25,000 24,900 का जो ये इलाका है, 25,000 तक के लिए ये जो गैप पड़ा है ना, 25,300 से 25,000 तक, यहाँ से 250 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। इस गैप को आज नहीं तो कल फिलअप बिल्कुल करेगा, मार्च के अंदर ही करेगा। लेकिन कब करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? 350 के नीचे ब्रेक करेगा तो 350 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है 61,600 के ऊपर हम ऊपर, 61,600 पहले आता है देना है, 60,800 के रेंज में आता है लेना है, राइट? ठीक है, सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सेंसेक्स आज एक्सपायरी बीत गया, एक्सपायरी क्या हुआ, चौपी हुआ, 82,400 82,500 के रेंज में गया, वहां से सप्लाई दिख गया था आपका सेंसेक्स में। 82,100 82,200 के रेंज में जैसे आया, फिर सेंसेक्स में वहां से थोड़ी बहुत आपको खरीदारी होती हुई दिखी थी। तो कोई बहुत बड़ा रेंज मिला नहीं, इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, चाहे वो सेंसेक्स हो, मंथली एक्सपायरी बीत चुकी है। कल यहाँ से उम्मीद है कि एक ट्रेंडिंग होता हुआ दिखे मार्केट में। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर सेंसेक्स 82,000 के रेंज में आया, देखिए खरीदारी हो गई। कैसे नहीं रेंज मिला है भाई साहब? बिल्कुल मिला। अगर आप डिमांड में यहाँ 82,000 के रेंज से यहाँ पर अगर आप उठा रहे हो, है ना, 82,000 के रेंज से अगर आप यहाँ पर ले रहे हो, लोअर एंड के पास से जितने हिम्मत कर रहे हो उनको, यहाँ से देखिए 400 पॉइंट का सेंसेक्स दिया है। जो इस वाले जोन में बेचने जानते हैं, यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, उनको यहाँ से देखिए पूरा 450 500 पॉइंट मिला। तो अभी फिलहाल इस तरीके का मार्केट में आपको डिमांड सप्लाई का ही खेल है, बिल्कुल डिमांड सप्लाई का खेल है। इसी रेंज में आपको यहाँ पे कारोबार करना है, प्रीमियम में रुकना मत, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना मत। ठीक है, तो डेटा अभी फिलहाल वैसा कुछ है नहीं। डेटा मैक्सिमम जो कॉल राइटर है वो आपके 25,600 में बैठे हैं, पुट राइटर जो है 25,400 में बैठे हैं, राइट? ठीक है, बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक है, यू कैन गो एंड क्लिक इट। और जो हमारे साथ यहाँ पे लाइव स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, यू कैन कम एंड ज्वाइन विद मी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि लाइक करने में, चैनल को शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।